Continuing with section 321, dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors. तो ये सेक्शन डील करता है कि एक बंदे ने लोगों के पैसे देने थे और उसने क्या किया, चालाकी खेली, dishonestly or fraudulently preventing debt being available. अच्छा, prevents debt being available or demand due to himself or to any other person from being made available according to law for payments of his debts orders. मतलब जो पैसे देने थे उसने लोगों को, उसका प्रिवेंशन किया, डेट जो प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। कहता है कि जो पेमेंट उसने आगे, जो उसके देनदार थे, मतलब जो जिनको उसने पैसे देने थे, उन लोगों को पैसे देने से प्रिवेंशन की, ऐसा कोई अड़चन क्रिएट करी कि उसको पैसे ना देने पड़े। ऐसे सिचुएशन में ये वाला सेक्शन अट्रैक्ट होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं कि प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल, कोई एसेट्स है, मूवेबल एसेट्स, उसको बेच डालना, ठीक है, या कह लो कि पैसे आपके पास पड़े थे लेकिन आपने इधर उधर करवा दिए, किसी भी तरीके से प्रिवेंशन ऑफ डेट करी आपने, प्रिवेंशन ऑफ मनी टू बी अवेलेबल टू बी पेड टू द क्रेडिटर्स, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। 321 सेक्शन 2 साल की सजा। 322 सेक्शन डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, whoever dishonestly or fraudulently signs, executes or becomes a party to any deed or instrument which purports to transfer or subject to any charge, any property or any interest therein, and which contains any false statement relating to the consideration of such transfer or charge, or relating to the person or persons for whose use or benefit it is really intended to operate. अच्छा, कोई भी ऐसी डीड एग्जीक्यूट करवा देना, पार्टी होना ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए, डीड के लिए, जिसमें मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं या सब्जेक्ट टू चार्ज बना रहा हूं, कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं, जिसमें एक फॉल्स स्टेटमेंट है रिलेटिंग टू द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर और चार्ज, और रिलेटिंग टू द पर्सन और पर्संस फॉर हुज यूज और बेनिफिट इट इज रियली इंटेंडेड टू ऑपरेट। हाँ, फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कंसिडरेशन, इसमें ना पॉइंट डबल चेक कर लो। अब इसका मतलब ये है कि मैंने लोगों के आपके पैसे देने हैं 1 लाख रुपए, सपोज करो, मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट डीड कर दी, गिफ्ट डीड नहीं, मैंने अपने दोस्त को कर दी, अपनी प्रॉपर्टी दे दी उसको फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन के साथ। फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन ये कि मेरे से उसने 2 करोड़ की जमीन, सपोज करो, उसने 2 रुपए में ले ली, 2 रुपए में ले ली उसने, फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन देके, ठीक है, चाहे दिए उसने 2 रुपए भी ना हो, 2 रुपए में दे दी, ये शो करने के लिए कि भाई मैं तो प्रॉपर्टी लेस हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और जो प्रॉपर्टी मैंने बेची है उसका भी पैसा कोई नहीं मैंने लिया, या मिले तो मेरे को इतने मिले, 20,000 मिले, लगा लो 20,000 मेरे पास हैं, ये आप ले लो, ठीक है। तो ये ऑन द फेस ऑफ इट ऑफ रिकॉर्ड ही लग रहा है कि पहली बात, कोई अपनी महंगी जमीन 20,000 रुपए में या 2 लाख में क्यों बेचेगा? मैंने आपके देने 20 लाख रुपए, 2 करोड़ की जमीन में बेच रहा हूँ उसको 20,000 रुपए में। अब 20,000 रुपए हैं, मेरे से 10 तू ले ले, 10 तू ले ले, अपने कैरेक्टर्स को कह रहा हूँ, साफ तौर पे बेवकूफ बना रहा हूँ। इसलिए ये सेक्शन बना कि लोग ऐसा स्मार्ट प्ले ना कर सकें, ठीक है ना। फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन ना दें। फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ही प्रतीत हो जाती है कि ये इस बंदे ने अपने देनदारों को पैसे ना देने के लिए ऐसी डील करी है। दैट ट्रांजैक्शन विल बी शाम एंड you will be and that person will be subject to the liability of under criminal law and civil law as well. तो continuing with section 323, 322 की punishment 3 साल। 323 पर आ जाओ। Dishonest or fraudulent removal or concealment of property। Dishonest या fraudulent removal किया या conceal करी property, क्यों करी? ताकि मुझे पैसे ना देने पड़ जाएं, 3 साल की हद तक की सजा। Continuing with section 324, mischief। मिसचीफ के ऊपर, इसके ऊपर भी एमसीक्यू एक आया था,
वैसे तो काफ़ी आते हैं, लेकिन जो मेरे को लगता है आपको बता देना चाहिए वो बता देता हूँ, ठीक है ना। एमसीक्यू की भी स्टडी इनडायरेक्टली मैंने साथ साथ करवाई है सारी बीएनएस में, वो वाले एमसीक्यूज की जिसमें आप गलती कर सकते हो। कंटिन्यूइंग विद बेयर लैंग्वेज, whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public, जानते हुए कि ये बंदा, मुझे पता है या मुझे नॉलेज है कि मेरे ऐसे हरकत से रॉन्गफुल लॉस या डैमेज होगा पब्लिक को, या किसी बंदे को उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, या उसकी प्रॉपर्टी में कोई अफेक्ट आ सकता है, बुरा असर हो सकता है, उसकी वैल्यू कम हो सकती है, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन 1, ये जरूरी नहीं है कि ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी का लॉस या डैमेज करने के लिए करे। मिसचीफ शरारत तो शरारत है, शरारत कर रहा है तो कर रहा है। इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटेंड्स टू कॉज और नोज दैट लाइकली टू बी, ये इतना ही सफिशिएंट है कि उसकी नियत है करने की, या उसको नॉलेज है कि ऐसा करने से रॉन्गफुल लॉस या डैमेज होगा उस बंदे को, उसकी प्रॉपर्टी को, किसी को भी, वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट। ठीक है, अब ये क्या मतलब, वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट, फिर भी मिसचीफ हो जाएगा। ये कैसे, इसको ज्यादा बेटर तरीके से, टाइम कम में ज्यादा अच्छे से कैसे समझोगे, इलस्ट्रेशन ई को पढ़ो। सारी इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। ए हैविंग ए शॉर्ट शिप, अब शिप किसका है, उस बंदे का है कि उस बंदे का है, मुझे क्या पता किसका है, मुझे पता है इसका है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी हो सकती है मिसचीफ। कैसे, ए ने इंश्योरेंस करवाई शिप की, वॉलंटरीली कॉजेस द सेम टू बी कास्ट अवे, शिप की इंश्योरेंस करवाई और कास्ट अवे होने दे दिया, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द अंडरराइटर्स, इसलिए कि डैमेज हो उन लोगों को जिन्होंने इस चीज का टेक आउट उठाया है, इंश्योरेंस के पैसे खुद खाने के लिए शिप को ही घुमा दिया। ए हैज कमिटेड मिसचीफ। एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाओ। Mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person and others jointly. कहता है कि मिसचीफ तब भी हो सकता है अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी मैं किसी और के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी में मालिक हूं, फिर भी हो सकता है, खुद की प्रॉपर्टी का भी मैं कर सकता हूं, और who commit which belongs to that person or to that person and others jointly. Illustration G पढ़ो इसके लिए। A having joint property with Z and a horse shoots the horse intending thereby to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief. कहता कि मेरी और Z की प्रॉपर्टी है घोड़ा, घोड़े को मैंने गोली मार दी, इसलिए कि मैंने खुद ही अपने घोड़े को जिसका मैं जॉइंट ओनर गोली मार दी ताकि Z को रॉन्गफुल लॉस हो जाए। इसको कहते हैं शरारत करना। ठीक है, शरारत क्या है, शरारत ये है कि इंटेंशनली किसी का रॉन्गफुल लॉस करना या डैमेज करना प्रॉपर्टी का दूसरी, ये है ताकि उसकी या तो वो तबाह हो जाए या उसकी वैल्यू कम हो जाए, ऐसी हरकत करना, इसको कहते हैं मिसचीफ करना। क्लॉज 2 पर आ जाओ, इसमें मिसचीफ की पनिशमेंट दी है 6 महीने की हद तक की। क्लॉज 3 पर आ जाओ, इसमें पनिशमेंट दी है 1 साल की हद तक की। कब, कमिट्स मिसचीफ एंड देयरबाय कॉजेस लॉस और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कमिट्स मिसचीफ देयरबाय कॉजेस लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, मिसचीफ ही नहीं किया इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या किया, कमिट्स मिसचीफ एंड देयरबाय कॉजेस लॉस, साथ में लॉस भी हुआ, मिसचीफ तो हुआ, साथ में प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो गया, चाहे हुआ हो 1000 रुपए तक का, 5000 तक का, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ। इसके ऊपर एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, इंक्लूड्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और लोकल अथॉरिटी आल्सो, यस, सरकारी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर ही आती है। जब प्रॉपर्टी का किसी का नुकसान हो गया तो 1 साल की हद तक की सजा। ठीक है, क्लॉज 4, 20,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम तक का नुकसान किया, 2 साल की हद तक की सजा। 1 लाख से ज्यादा का नुकसान किया, क्लॉज 5, 5 साल की सजा। क्लॉज 6, मिसचीफ किया लेकिन प्रेपरेशन थी साथ में, किसी की डेथ कर दूंगा, हर्ट कर दूंगा, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर दूंगा, या फिर ऐसे फियर में डाल दूंगा। whoever commits mischief having preparation made, ठीक है, 5 साल की हद तक की सजा। ठीक है ना, 5 साल की हद तक की होगी सजा। कैसे, जैसे मैं मिसचीफ करने गया हूं, साथ में छुरा रखा है इतना बड़ा, ठीक है। क्लॉज 6 हो गया जिसमें 5 साल की हद तक की सजा दी हुई है। सेक्शन 325, मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल, शरारत ऐसी करी कि किसी का डॉगी मर गया या फिर उस डॉग की हाथ पैर कट गए, ठीक है, 5 साल की हद तक की सजा। 326, मिसचीफ बाय इंजरी, इनंडेशन, फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हिट एक्स्ट्रा,
कोई भी ऐसा एक्ट करना जिसमें to cause diminution of the supply of water for agricultural purposes or for food or drink for human beings or for animals which are property for or for cleanliness or for carrying on any manufacture shall be punished with 5 साल की हद तक की सजा। क्लॉज ए कहता है कि किसी के फूड ड्रिंक को हानि पहुंच जाए, सप्लाई को, ठीक है ना। ये स्पेसिफिकली किसकी बात करता है? मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर, ठीक है ना। आई रिपीट, मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर, साथ में लिख भी देता हूं। क्लॉज बी पर आ जाओ। क्लॉज बी में सजा दी हुई है 5 साल की हद तक की। मिसचीफ किया बाय which renders or knowingly knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river, navigable channel, natural, artificial, impassable, less safe for traveling or conveying property। मिसचीफ किया किसके साथ? सड़क के साथ, ब्रिज के साथ, नेविगेबल रिवर के साथ, चैनल के साथ, ऐसी चीजों के साथ इंजरी पहुंचाना है ऐसी चीजों को, तो मिसचीफ में 5 साल की हद तक की सजा। क्लॉज सी, by doing act inundation to public ड्रेनेज के साथ, पब्लिक जो सीवरेज होता है, नालियां होती हैं, ये वो उसके लिंक में अगर किया तो 5 साल की हद तक की सजा। क्लॉज डी, डिस्ट्रॉय किया, मूव किया, नेविगेशन ऑफ रेल, एयरक्राफ्ट, शिप, इसमें 7 साल की सजा। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट को डी नेविगेट कर देना बड़ा ऑफेंस, रेल को कर देना बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत लोगों की जान जा सकती है, शिप को कर देना, ठीक है ना। क्लॉज ई पर आ जाओ। 1 साल की सजा क्लॉज ई में, डिस्ट्रॉइंग और मूविंग अ लैंडमार्क फिक्स्ड बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। लैंडमार्क जो लगे होते हैं, कोई भी इतने मील्स हैं, वो जो शिमला 400 किलोमीटर दूर है, शिमला 100 किलोमीटर दूर है, जैसे भी कर लो, है ना, ऐसे माइलस्टोन्स को, लैंडमार्क्स किसी भी तरह के। क्लॉज एफ, फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज करना। कि किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाए या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो जाए, पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डैमेज पहुंचे, 7 साल की हद तक की सजा। लेकिन क्लॉज जी पढ़ो, सेम सेक्शन है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय करने की हद तक जा रहा है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए या ह्यूमन डिवेलिंग के लिए यूज होती है, प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज होती है। उम्र कैद यहाँ 10 साल की हद तक की सजा, ठीक है ना। 327 सेक्शन पर आ जाओ। मिसचीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ और रेल, एयरक्राफ्ट, डेक्ड वेसल और 1 of 20 tons बर्डन, ऐसी चीज को अनसेफ बना देना, मिसचीफ करना, डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको 10 साल की हद तक की सजा। क्लॉज 2 में देखो तो सेम ऑफेंस करना, लेकिन फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से करना, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल की हद तक की सजा। 328 सेक्शन, पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अग्राउंड और अशोर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। वेसल है, कोई कश्ती है, उसको अशोर से बहा देना, रनिंग वेसल अग्राउंड और अशोर, ठीक है, उसके शोर से बहकवा देना, निकलवा देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि नियत ये है कि थेफ्ट कमिट कर लो। ऐसे मिसचीफ के लिए 10 साल की हद तक की सजा। 329 सेक्शन, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास का कांसेप्ट आ गया। क्लॉज 1, किसी की भी प्रॉपर्टी में एंटर हो जाना जो किसी और की पोजेशन में है, इस नियत से कि उसको इंसल्ट हो, उसको एनॉयंस मिले, ठीक है, या फिर उसको धमकी मिले, धमकाया जाए, वो, है ना, इंटिमिडेट हो जाए, वो एकदम उसका एड्रेनलिन पंप मार रहे, ठीक है ना। तो क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट होगा। क्लॉज 2 में आ जाओ। किसी की भी ह्यूमन डिवेलिंग के लिए यूज होने वाली जमीन, वेसल, टेंट या बिल्डिंग, तो वो बन जाएगा हाउस ट्रेसपास। इंक्लूड्स प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो। कुछ भी क्रिमिनल ट्रेसपासर की बॉडी का कोई भी पार्ट अंदर आ गया तो वो हाउस ट्रेसपास बन गया, ठीक है। क्लॉज 3 पर आ जाओ। क्रिमिनल ट्रेसपास शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। कहता है कि क्रिमिनल ट्रेसपास की सजा है 3 साल, क्लॉज 3 में बताई है। क्लॉज 4 में बताई है हाउस ट्रेसपास शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ, हाउस ट्रेसपास की सजा 1 साल की हद तक की। लास्ट सेक्शन 330, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग का कांसेप्ट बताया। कहता है कि हाउस ट्रेसपास कर रहा है, लेकिन प्रिकॉशन लिए हुए हैं कंसील करने के लिए ऐसा हाउस ट्रेसपास। एज
प्रिकॉशन लिए हुए हैं कंसील करने के लिए कहीं पता ना लग जाए, विच हु हैज अ राइट टू एक्सक्लूड और इजेक्ट द ट्रेसपासर फ्रॉम सम पर्सन हु हैज राइट टू एक्सक्लूड। जैसे मैं आपके घर में आ रहा हूँ, मैं किसी के घर में जा रहा हूँ और उस बंदे के पास पूरा राइट है मेरे को बाहर निकालने का, मैं फिर भी छुप छुपा के अंदर जा रहा हूँ, तो इसको कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास, छुप छुपा के हाउस ट्रेसपास करना। ठीक है, क्लॉज 2 में आ जाओ। पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का कंसेप्ट समझ लो 6 तरीके से हो सकता है। कितने तरीकों से एमसीक्यू हो सकता है? 6 तरीकों से हो सकती है। अच्छा, कैसे हो सकती है? क्लॉज ए, कोई ऐसा पैसे से आना या जाना जो मैंने खुद बनाया या किसी वेटर से बनवाया। बी पॉइंट, किसी के घर की दीवार को स्केल करना या क्लाइंब कर जाना, इस तरीके से अंदर जाना जो नियति से नहीं है बना, जो मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरीके से अंदर जाएंगे या बाहर आएंगे। क्लॉज सी, अंदर आना या बाहर जाना ऐसे पैसे से विच इज नॉट इंटेंडेड बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस टू बी ओपन। किसी ऐसे तरीके से अंदर जाना क्लॉज सी में या बाहर आना बताया जो उस बंदे ने खुद ही ओपन किया है। ठीक है, ऐसा पैसे जिससे इंटेंट कोई जो खुद वहां पे रहता है उसकी इंटेंशन ना हो कि मैं यहाँ से अंदर आऊं या बाहर जाऊं। क्लॉज डी पर आ जाओ। opens by opening any lock in order to committing of house trespass or in order to quitting of the house after a house trespass। ताला खोल के अंदर आना या बाहर जाना। क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट का इस्तेमाल करके या धमका कर किसी को। क्लॉज ई। क्लॉज एफ, किसी कोई बंधी हुई चीज को अनफासन करके इस तरीके से अंदर आ जाना। दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा उखाड़ के तोड़ के अंदर आ जाना। कोई हाउस आउट हाउस भी है, उसको भी पार्ट ऑफ हाउस ही माना जाएगा। आउट हाउस में भी अगर आपने कर दिया तो हाउस ब्रेकिंग ही माना जाएगा। सारे इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, एक ही कराऊंगा क्लॉज एफ वाली। एफ इलस्ट्रेशन एक को मिली क्योंकि जो रेलेवेंट है, जो मुझे लगता है रेलेवेंट है बता दूं तो मैं बता देता हूँ। ए को मिली चाबी जेड के घर की। जेड को लगा था गुम गई है लेकिन ए ने ले ली थी, उसने वो चाबी का इस्तेमाल करके घर के अंदर आ गया। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग होगी। That was it for today. Thank you.